तो आपके 10,000 का अगर पोर्टफोलियो है, बेच बेच के उसे आप 1,000 कर दोगे। क्यों? जब आप हार जाते हो तो कोई दूसरा जीत जाता है। तो सही कर दी, लेकिन वो रुकने की जो क्षमता है ना, वो आपके अंदर नहीं आई। कुछ नहीं होना होता तो इस शेयर में निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल अपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और सुजलोन एनर्जी की। सर सुजलोन एनर्जी को सर आप बिल्कुल भी एक छोटा सा जो कि एक छोटे प्रोजेक्ट में काम करता है और ये देश में नहीं विदेशों में भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये करीब 18 कंट्रियों में अपना वर्क करता है। और इस शेयर में संभावना सर क्यों तलाशी जा रही है, ये तो आपको ज़्यादा ही पता होना चाहिए, क्योंकि देश की आवश्यकता है और हमारी सरकार की जो कहने का उनका मतलब है कि पूरे देश में हमें ग्रीन एनर्जी करना है। और उसको देखते हुए ही ऐसे सेक्टरों पे आपका दिमाग तो जाना ही जाना होता है। आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अगर इस शेयर में कुछ नहीं होना होता तो इस शेयर में निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल अपनी होल्डिंग ना बढ़ाते। ध्यान रखिए, जब म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग और कोई फर्म अपनी होल्डिंग ऐसे शेयरों में बढ़ा देता है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि फ्यूचर में ये शेयर बहुत आगे जाएगा, और फिर आप उसमें शेयरों में एंट्री कर लेते हैं, तो समझिए कि उसमें थोड़ा विलम्ब होने वाला है। आपने एंट्री तो सही कर दी, लेकिन वो रुकने की जो क्षमता है ना, वो आपके अंदर नहीं आई। सर इसमें जम जाओ और इसका काम को देखते हुए इस शेयर में कब सर अपर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। सर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में भी अब पावर की जो कमी है वहाँ पर भी होती जा रही है, क्योंकि डीजल के, पेट्रोल के, कोयले के कमी आने के कारण हर देश को इसकी आवश्यकता है। तो नेपाल ने, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ बातें की हैं। वो भी चाह रही हैं कि वो पावर की सप्लाई उनको भी मिले और वो विंड टरबाइन भी लगवाना चाह रही है। तो देश की हमारे नंबर 1 कंपनी टॉप 10 में जब आई है तो सुजलोन एनर्जी आई है। तो ये काम भी अच्छा कर रही है। प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस भी थोड़ा कर रही है। काम बढ़ेगा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। ये सर एक भूचाल सा ला देगा आपको, जो ये शेयर आपको इस टाइम इस प्राइस में मिल रहा है। देखो सर, क्षमता तो लानी पड़ेगी रोकने के लिए आपको। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप हार जाते हो तो कोई दूसरा जीत जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी आप हारते हो तो दूसरा जीतेगा, क्योंकि 2 जने खेल रहे हैं, 10 जने खेल रहे हैं, 20 जने खेल रहे हैं, 100 जने खेल, कुछ लोग जीतेंगे ज़रूर। और जीतते वही हैं जो धैर्यवान होते हैं, जिनको टारगेट का पता होता है। तो जब आप हार जाते हो तो दूसरा जीत जाता है, जब दूसरा हार जाता है तब को आपको जीतना है, ऐसा आपको मन बनाना है। और सुजलोन एनर्जी में सर टिके रहिए, समझिए सारों को। पैनी स्टॉक तो है पर रुकना भी तो होगा। पैसे कमाने के लिए ऐसे नहीं आते सर। आपका मनोबल जब तोड़ दिया जाता है तो दूसरों का जुड़ जाता है, इस बात का ध्यान रखना सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं सर रविंदर ठक्कर जी, उनका बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि इस चालू वित्त में वो फंड राइजिंग की जो उनकी आवश्यकता है उसको वो पूरा कर देंगे। पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज़ में समय लगेगा। कल भी शेयर गिरा और आज भी शेयर गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना लोगों ने इसको समझा था। तो रविंदर ठक्कर जी ने कह दिया है कि इस चालू वित्त वर्ष में वो पैसों की कमी को पूरा कर देंगे, समाप्त कर देंगे सर। और वो अब 6,000 करोड़ रुपए जो कर्ज है उसको जुटाने के लिए भी फंड लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सारा का सारा जो भी चीज़ है, अब आप ये बात नोट करना कि जो टैरिफ हैं उसमें वृद्धि होगी,
जो आप चार्ज हैं वो बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। इसको कहीं आप लिख लेना, कुछ ही दिनों में, महीनों में, 2 महीनों में ये खबर ज़रूर आएगी। और टैरिफ बढ़ भी रहे हैं सर। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए टैरिफ वृद्धि होनी चाहिए। बहुत ही सर ये सोच समझ के बातें की जा रही हैं और उस बातों को समझकर ही आपको इन शेयरों में रहना ही रहना है सर। वृद्धि होगी, मार्केट कैप बढ़ेगी, काम ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। जब पैसा ज़्यादा आएगा कर्जा उतरेगा। तो सर जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जियो और वीआई के ही नाम न्यूज़ में दिख रहे हैं। पहले एयरटेल, जियो, वीआई का एक इकट्ठे ही कुछ न्यूज़ आती थी कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो में अब बदलाव सा मुझे नज़र आ रहा है और वो बदलाव मुझे एक अच्छे पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि जियो के साथ वीआई भी एक नाम जोड़ा जा रहा है। तो सब चीज़ों को समझकर सर बड़े बड़े थंबनेलों में बिल्कुल भी ना फंसें। और जब आपने बड़े बड़े थंबनेलों में फंसना शुरू कर दिया तो आप बिखर जाओगे। तो चुपचाप रहना शुरू करो और निरंतर चुपचाप रहकर ही आपको काम करना होगा। और वो काम कैसा होगा सर? जब आप सो जाते हैं, जब आप चलते हैं, आपका दिल धक धक चलता रहता है, दिल आपका चलता रहता है, निरंतर चुपचाप साइलेंस काम कर रहा है जो आपको चला रहा है। दिल कितनी इम्पोर्टेंट चीज़, साइलेंस वर्क कर रही है ना। तो ऐसे ही इसमें शेयरों में आपको चुपचाप रहना है। शेयर मार्केट को नॉर्मली तरीके से लो सर। अगर आपने इसको टेंशन में ले लिया कि मेरे पास शेयर है वही गिर रहे हैं, गिरेंगे सर। मार्केट गिर रही है तो आपके शेयर भी गिरेंगे। नॉर्मल रहकर ही किसी चीज़ को आप जीतोगे। ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मल हो, शांत हो, तो तभी आप समझदार हो। अगर आपने ये नहीं किया कि आप बस तेज़बाजी में इसे बेच के उसे खरीद लिया, उसे बेच के इसे खरीद लिया, ये जब आप काम करने लग जाते हो तो आपके 10,000 का अगर पोर्टफोलियो है, बेच के उसे आप 1,000 कर दोगे। क्यों? जौन सा आप बेचोगे तुरंत वही दूसरा बढ़ जाएगा, फिर जौन सा आप खरीद लोगे वो गिर जाएगा। क्योंकि आपने जो नज़र बढ़ते हुए शेयरों में लगाई है, गिरते हुए शेयरों में नहीं। क्योंकि जो शेयर आपके पास है वो ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका पैसा धैर्य का टेस्ट ले रहा है सर। तो समझिए, जो शेयर आपने पहले खरीदे होंगे अपने पोर्टफोलियो में कुछ सोच समझ के खरीदे होंगे, और इस सोच समझ को खरीदने को ही कहते हैं अपनी बुद्धि। और वो बुद्धि जब कामयाब हो जाती है, जब आप किसी शेयर में अच्छे से टिक जाते हो। तो टिकना शुरू करो और वोडाफोन आइडिया में आपको प्रॉफिट 100% आएगा। जो ये न्यूज़ है सर रविंद्र ठक्कर जी वाली, पॉजिटिव न्यूज़, इस कंपनी में उछाल आएगा, देख लेना आप, जल्दी आएगा। और 1-2-4 दिन के अंदर इसमें उछाल अगर आपको आया तो अगर आप सोचते हो कि मुझे प्रॉफिट लेना तो आप ले सकते हो, ज़रूर आएगा। देखो, सारे शेयरों को गिरना बढ़ना चल रहा है कंटिन्यू, तो इसमें दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है सर। अपने को अच्छा कीजिए, सुजोन एनर्जी में टिके रहिए, उसे तो बेचना ही नहीं, बिल्कुल भूल जाइए। जब बड़े बड़े फर्म इसके अंदर अपना पैसा लगा रही हैं तो हम अपने छोटे पैसों को क्यों ना भूल जाएं। और वोडाफोन आइडिया में संभावना अच्छी लग नजर आ रही है। रिजल्ट बेकार आने के बाद भी, वोडाफोन आइडिया में रिजल्ट बेकार आने के बाद भी सर 1-1.5-2 रुपये की गिरावट नहीं हुई सर, संतुष्टि हो जाए। ये तो नॉर्मली होता था वोडाफोन आइडिया में सर, 20 पैसे 30-40 पैसे तो चलता ही रहता था, गिरता ही था। तो आज फिर गिर गया, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो सर चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।